निकाय चुनाव के अंतिम दौर में राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बेरीनाग नगर पालिका में कांग्रेस के अध्यक्ष प्रत्याशी हेमा पंत के समर्थन में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने बेरीनाग के 7 वार्डों में जाकर प्रचार किया और कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी की बेरीनाग में ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। भाजपा के पास कोई वर्तमान नगर के विकास के लिए कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस की जीत से घबराकर भाजपा बेबुनियाद आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में नगर का विकास किया है। आने वाले 5 वर्षों में नगर का ऐतिहासिक विकास किया जाएगा। विधानसभा गंगुलीहाट और बेरीनाग विधानसभा दोनों में मैं देख रहा हूँ। बेरीनाग नगर में बहुत बढ़िया मुझे रिस्पांस मिला और जहाँ जहाँ मैं गया खड़ंजा रोड सड़कें वगैरह माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने बनाई और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर कार्य किया और कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता उनके साथ है, कंधे से कंधा मिला के साथ में चल रहा है। और गंगुलीहाट में हमारे नयन बोरा जी बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर कार्य कर रहे हैं और वहाँ भी काफ़ी क्षेत्र में लोग उनको चाह रहे हैं और परिवर्तन लोग चाहते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से सरकार के दबाव में होने के बाद भी हेमपंत जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। जिस तरीके से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष कहती है कि हेमपंत जी ने इस्तीफा दिया, उनको ये पता नहीं इस्तीफा क्यों दिया, कि जब इस्तीफा दिया तभी नगर निकाय से, नगर पंचायत से नगर पालिका बनी और आज बजट आया और कुछ ही समय में काफ़ी खड़ंजा सड़क शौचालय इंदिरा आवास क्षेत्रों में इन्होंने पहुँचाया और जो लोग बचे हैं उनको भी पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। विशेष तौर के पूरे क्षेत्र में पूरा ध्यान उनका है। पिथौरागढ़ जनपद में आज रामलीला मैदान में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी कल्पना देवलाल के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वो पिथौरागढ़ नगर निगम को पूरे भारतवर्ष में एक आदर्श व स्वच्छ नगर निगम बनाएंगे। इस दौरान भारी संख्या में समर्थकों को देखकर उन्होंने कहा कि आज पहली बार इतनी संख्या में लोग जनसभा में मौजूद हैं। इससे निसंदेह भाजपा की जीत तय है। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ नगर निगम से भाजपा मेयर प्रत्याशी कल्पना देवलाल के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ नगर निगम से भाजपा मेयर प्रत्याशी कल्पना देवलाल के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड आज समग्र विकास की ओर अग्रसर है। पिथौरागढ़ से हवाई सेवा को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिकता से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश के साथ यदि निगमों में पार्टी की सरकार होगी तो विकास तेजी से होगा। नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा प्रत्याशी सुषमा रावत के समर्थन में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जनता से वोट अपील की। मुख्यालय पौड़ी के बस अड्डे पर उन्होंने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा संस्कारवान पार्टी और सबका साथ सबका विकास तथा सबका विश्वास की मंशा से काम करती है। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली मंच से विपक्षियों पर तीखा हमला करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य होते हुए जिस प्रत्याशी के बीच में ही क्षेत्र को विकास को छोड़ दिया हो उसे पौड़ी की जनता कैसे कबूल कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उनके पास भी कोई विकास की योजना नहीं है। भाजपा प्रत्याशी सुषमा रावत ने कहा कि अध्यक्ष पद पर काबिज होते ही विकास के लिए किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। इस दौरान मंच पर मौजूद सभी लोगों ने नगर पालिका चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। यह हमारी नगर पालिका की प्रत्याशी हैं और सभी से आग्रह करने आया हूं कि यहाँ कमल खिलाइए। कमल खिलेगा तो निश्चित रूप में पौड़ी का विकास होगा और ये महिला को सशक्तिकरण करने के लिए ये महिला सीट बनी है। महिलाओं को मौका मिलेगा तो पौड़ी में पहली बार महिला प्रत्याशी यहाँ से जीत करके जाएगी तो निश्चित रूप में महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं ये आग्रह कर रहा हूँ, सभी से निवेदन कर रहा हूँ और सभी से आग्रह है मेरा कि इस समय हमारी सुषमा रावत जी को यहाँ से विजय बना करके और विकास का मार्ग प्रशस्त करें। उनसे भी हमारा आग्रह होगा और हमारे जो है 10 वार्ड मेंबर यहाँ लड़ रहे हैं उनको भी जिताएंगे। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है और नगर पालिका भी भाजपा की बनती है तो 3 इंजन की सरकार यहाँ पर होगी जो पौड़ी का विकास करेगी। महाराज जी का समर्थन हमको मिला, आशीर्वाद मिला और क्योंकि महाराज जी पर्यटन मंत्री भी हैं और इस क्षेत्र से मेरी जो मैं जिलाध्यक्ष भी रही हूँ तो मेरे ज़िले से ही आप यहाँ से मंत्री हैं और मैंने महाराज जी से आग्रह किया कि महाराज जी पर्यटन के क्षेत्र में जैसे आपने सतपुरी को संवारा है उसी तरह मेरी पौड़ी का भी यदि मेरे को पौड़ी की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो आप इस पौड़ी की नगरी के लिए, पौड़ी को पर्यटन नगरी बनाने के लिए आप अपना आशीर्वाद मुझे देंगे, आप अपना सहयोग मुझे देंगे। पौड़ी की विद्वान और महान जनता ने आज ये फैसला करना है कि उनको एक शराब माफिया को पौड़ी नगर पालिका परिषद में बैठाना है कि एक यहाँ पर 40 साल से काम कर रही चतुर्थ श्रेणी की एक कर्मचारी की मिसेस को बैठाना है। आज वो बेचारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर ईमानदारी से अपने खून पसीने की कमाई से चुनाव लड़ रही है। मुझे विश्वास है पौड़ी की विद्वान और महान जनता निष्पक्ष साथ छवि की हमारी प्रत्याशी बहन सुषमा रावत जी को
नगर पालिका परिषद की प्रथम महिला के रूप में सुशोभित करेंगे, विराजमान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग जो है एकजुट होकर काम कर रहे हैं और ये वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक ये कहना ठीक नहीं है। यहाँ एक तरीके से सब लोगों का एक रोल रहता है, हर आदमी अपने रोल में कहता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी तो हूँ, तो आज मुझे ये रोल भी तो मिला है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग से एकजुट से नगर पालिका परिषद पौड़ी के लिए काम कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भारतीय जनता पार्टी कम से कम 1500 वोटों से इस इलेक्शन को जीतने वाली है। पौराणिक उत्तरायणी मेला कपकोट में हुड़दंग मचाने और शांति भंग करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने जानकारी दी कि स्थानीय लोगों से शिकायत मिली कि कुछ युवक आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और नगर क्षेत्र में अव्यवस्था फैला रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और दीपक भगरी उर्फ सचिन भगरी, लकी कटायत, नीरज कोश्यारी, दीपक खेतवाल, हिमांशु मेहता और एक विधिवादित किशोर का नाम सामने आया है। दीपक खेतवाल और दीपक भगरी ने एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए अलग अलग शिकायतें दी हैं। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए। पहला मामला दीपक भगरी, नीरज कोश्यारी और लकी कटायत के खिलाफ, जबकि दूसरा दीपक खेतवाल, हिमांशु मेहता और विधिवादित किशोर के खिलाफ दर्ज किया गया। फरार आरोपियों लकी कटायत और नीरज कोश्यारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। संगीन घटना हमारे सामने आई थी जिसमें धारदार हथियारों के साथ मारपीट और कुछ लोगों को चोटिल होने की एक सूचना आई थी। इसमें जो है हमने तुरंत 307 जो हत्या का प्रयास है उसमें सुसंगत BNSS की धाराओं में हमने मुकदमा पंजीकृत किया और अभियुक्तों के निशानदेही और गिरफ्तारी के लिए हमने CO कपकोट के नेतृत्व में पूरे जनपद से अलग अलग अधिकारियों को तैनात किया था। अलग अलग टीमें इसमें काम कर रही थी और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर, CCTV फुटेज के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर हमने 2 व्यक्तियों को इसमें चिन्हित किया जिनकी संलिप्तता घटना में पाई गई। इसमें से एक हिमांशु मेहता जो है वो बालिग है, उसको गिरफ्तारी कर ली गई है और एक अन्य अभियुक्त जो है नाबालिग है उसको भी JJ बोर्ड के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हिमांशु मेहता जो है इसके ऊपर कोतवाली बागेश्वर में पहले से मारपीट और NDPS के 2 केसेस इसमें हैं। तो हमने CO कपकोट को निर्देशित किया है कि हिमांशु मेहता के ऊपर जो है गुंडा, गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर इनमें से जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और ऐसे कोई भी तत्व है उनको चिन्हित कर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।